अमित कुमार जी, हम आपका स्वागत करते हैं। मछली पालन में जो तालाब और जल का प्रबंधन है वो किस प्रकार हमारे किसान भाई करें, क्या वैज्ञानिक तकनीक है? 3 तरह का तालाब होता है, नर्सरी तालाब, रेयरिंग तालाब एंड उत्पादन तालाब। तो रेयरिंग तालाब है जो हम हैचरी से स्पॉन लाके उसमें पाल सकते हैं, जिसकी आकार बहुत छोटा भी हो सकता है, लगभग 1 कट्ठा या 2 कट्ठे में किसान भाई कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी गहराई भी बस 1 मीटर की होनी चाहिए। अच्छा। और जब वो साइज़ फ्राई साइज़ का हो जाए तब उसको हम लोग रेयरिंग तालाब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा। और रेयरिंग तालाब में हम लोग उंगली साइज तक बना के, जिसको फिंगर लिंक्स कहते हैं, उसके बाद हम लोग उत्पादन तालाब में ट्रांसफ़र करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है। हम स्पॉन को लाके अगर अपने मेन उत्पादन तालाब में डाल दें और उसके उत्पादन करने तक 1 केजी साइज बनाने तक बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। इसलिए हम लोग ये 3 तरह की व्यवस्था रखते हैं, जिससे हम समय की बचत कर पाएँ और अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकें। अच्छा। तो मैं अभी फोकस करना चाहूँगा उत्पादन तालाब पे, जिसमें हम लोग फिंगर लिंक्स लाके डालते हैं, यानी कि उंगली साइज़ की जीरा को, मछलियों को डाला जाता है, जिसमें हमारा गहराई जो है तालाब का 5 फीट होना चाहिए। तालाब की गहराई आप 7 फीट बोल सकते हैं, बट पानी 5 फीट होना चाहिए। जी जी। उसमें और इसकी जो मैं आपको ये बता दूं कि मछली की संख्या क्या होगी। तो मछलियों की संख्या 10 से 12 हज़ार पीस आप डाल सकते हैं उत्पादन तालाब में, उंगली साइज की मछलियों को। तालाब की हम बात करें, हम लोग जितनी भी बातें अभी करेंगे हेक्टेयर में करेंगे। 1 हेक्टेयर तालाब, 1 हेक्टेयर तालाब, और उसकी गहराई 5 फीट होनी चाहिए पानी की। 7 फीट तालाब हम रख सकते हैं। 7 फीट तालाब रख सकते हैं, 5 फीट पानी रह सकते हैं। जी। फिंगर लिंग या उंगली साइज की उंगलिकाएं डालते हैं, तो अगर हम प्रॉपर फीड खिलाते हैं तो आप 8 से 9 महीने में बेचने लायक 1 किलो साइज का हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि आप कुछ प्रबंधन की बात की जाए, जैसे कि तालाब का पानी आपका हमेशा साफ रहे, उसको कैसे देखेंगे। और उसके लिए हमें प्लैंकटन जिसको हिंदी में प्लवक कहते हैं जी, ये नेचुरल भोजन, प्राकृतिक भोजन माना जाता है मछलियों का, जिसमें 40 से 45% प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर आप कुछ नहीं भी अलग से फीड दे रहे हैं तो ये उसके लिए प्राकृतिक भोजन उसके तालाब में है, जिसे खा के मछली जिंदा रहेगी और प्रोटीन प्राप्त कर सकती है। अच्छा। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्लैंकटन जो है सरसों की खल्ली और गोबर से बनाया जाता है, जो हम लोग तालाब में छिड़काव करते हैं। तो साइंटिफिक में यही करना है कि हमें जो भी डालना है, गोबर अगर डालना है तो उसे हमें घोल बनाकर, अगर आपकी पानी कम है तो आप अंदर जाकर लेबर के द्वारा छिड़काव करा सकते हैं जग या मग से, यानी तो बोट का इस्तेमाल करें। एक छोटा बोट ले लें जिसमें जाकर आप पूरी तालाब में उसको छिड़काव कर दें, ताकि वो एक जैसा आपके तालाब में फैलेगा और प्लैंकटन की मात्रा पूरे तालाब में एक समान बन पाएगी। उसी तरह खल्ली भी हमें करना है, खल्ली भी घोल बनाकर छिड़काव करनी है। अच्छा। और ये जब भी करें आप दोपहर में टाइम में करें। अच्छा। ये भी ध्यान देने की बात है। 1 सप्ताह के बाद आपको प्लैंकटन की जांच करनी है कि प्लैंकटन आपका बना या नहीं बना। अच्छा। आपके पानी का रंग हल्का हरा हो जाएगा, वो इसका मतलब है कि आपकी प्लैंकटन बन रहा है। और प्लैंकटन बनना ही सिर्फ नहीं ध्यान देने की बात है, हमें ये ध्यान देना है कि प्लैंकटन जितना हमें चाहिए उतना ही हो, ना वो ज़्यादा हो और ना कम हो। अच्छा। तो 4 ml प्लैंकटन हम लोग बोला जाता है 1 हेक्टेयर तालाब में या किसी भी तालाब में 4 ml प्लैंकटन की मात्रा होनी चाहिए। अब ये नापेंगे कैसे? तो उसकी प्लैंकटन नेट आती है जो इजीली अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, बट हम लोग बंगाल से जाके ला सकते हैं। प्लैंकटन नेट में क्या करते हैं कि तालाब के हर कोने से अलग अलग जगह से 100 लीटर पानी हम डालते हैं, और उसमें वो जो प्लैंकटन छन के बच जाएगा नेट में, उसको हम लोग नापते हैं कि 4 ml अगर है, 2 से 4 ml, तो इसका मतलब आपकी पर्याप्त मात्रा है, जितनी होनी चाहिए, संतुलित है। और अगर 2 ml से कम है तो यानी हमें प्लैंकटन की और बनाने की जरूरत है, और 4 ml से ज़्यादा है तो हमें प्लैंकटन कम करने की जरूरत, नियंत्रित करने की। प्लैंकटन नेट अगर नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों को कि ये बहुत सरल उपाय है। आप तालाब में जाएं और अपने हाथ को तालाब के पानी में कुछ अंदर तक ले जाएं। अगर 25 से 35 सेंटीमीटर नीचे आप हाथ ले जाते हैं और आपका हाथ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि प्लैंकटन की मात्रा पर्याप्त है। और अगर उसके भी नीचे आप जा रहे हैं, 35 सेंटीमीटर के भी नीचे गहराई में हाथ ले जा रहे हैं और आपका हाथ दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि प्लैंकटन की कमी है, तो हमें प्लैंकटन की बनाने की जरूरत है। और अगर बहुत ऊपर में ही आप हाथ डाले हैं और आपको नहीं दिख रहा है तो मतलब प्लैंकटन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो हमें उसे नियंत्रित करने की जरूरत है। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें गोबर और खल्ली देना बंद कर देना है, और जो परिपूरक आहार हम बाहर से दे रहे हैं उसे भी 10 से 15 दिनों के लिए बंद कर दें। अच्छा, चलिए, तो प्लैंकटन की बात होगी। कुछ पीएच फैक्टर भी जी डेफिनेटली। पीएच ये है कि हमें जब भी तालाब या तो बनाना हो उस समय मिट्टी की पीएच जांच करनी चाहिए, जो 6.5 से 7.5
उपयुक्त माना जाता है। और अगर आपने तालाब बनाया है तो उसकी पानी की भी पीएच हमेशा नापनी चाहिए। पीएच की नापने के लिए भी पीएच इंडिकेटर है, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो वो आसानी से हमारे पास के राज्यों से ला सकते हैं। पीएच इंडिकेटर है, बहुत आसान सा लिक्विड है वो एक बॉटल में, जो हम अपना कुछ पानी लेके 5 ml पानी में 2 बूंद या 5 बूंद उसको डालते हैं तो उसकी कलर जो है परिवर्तित होती है। और उस बॉटल पे ही आपके दर्शक दिए हुए हैं कि कैसा कलर हुआ तो आपकी पीएच वैल्यू क्या है, कितनी है। और पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 होनी चाहिए, जिसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो भाई मत्स्य पालन में तालाब और जल प्रबंधन के बारे में अमित जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे किसान भाई और मछली पालक किसान भाई जो भी हैं उनको इससे ज़रूर लाभ पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।